नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त श्रवण जांगीड़ आपके अपने YouTube चैनल हाई मार्क्स स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए राजस्थान के भूगोल में उसकी भौतिक विशेषताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं आपको पहले बता देता हूं, मेरा साथी अंकित जांगेड़ हर दूसरे दिन राजस्थान के जिला दर्शन के नाम से वीडियो अपलोड करता है, इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे आप राजस्थान की प्रत्येक परीक्षा के लिए अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। मैं आज से राजस्थान के भूगोल के आपको सारे टॉपिक करवाऊंगा और मेरा वादा है कि आपको 1 या 1.5 माह में प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंचा दूंगा। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की स्टडी। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता है राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसमें ये सारे जो क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैं, ये ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है और आप अपने आप का भी टेस्ट ले सकते हैं इसमें। तो नोटबुक और पेन लेके अगर आप बैठते हैं तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं इसकी जांच आप कर सकते हैं। तो राजस्थान दिवस, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 30 अक्टूबर को, ब है 26 जनवरी को, स है 30 मार्च को और द है 14 नवंबर को। तो इसका सही आंसर होगा 30 मार्च को। स ऑप्शन होगा इसमें 30 मार्च। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं? सबसे कम तिरछी। तो ए है श्री गंगानगर, ब है जयपुर, स है अजमेर और द है डूंगरपुर। तो सही आंसर होगा द डूंगरपुर, क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। तो सबसे कम तिरछी डूंगरपुर ज़िले में पड़ती है। बांसवाड़ा में पड़ती है, लेकिन बांसवाड़ा इस यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग किस कटिबंध में स्थित है? तो इसमें पहला ऑप्शन है उपोष्ण, दूसरा है शीत कटिबंध, तीसरा है उष्ण कटिबंध और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा उपोष्ण कटिबंध में राजस्थान स्थित है। चौथा प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है ये मिस्टेक हो गया, प्रतापगढ़ है और द है झालावाड़। तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। तो बांसवाड़ा इसमें है नहीं, तो डूंगरपुर। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा डूंगरपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, उनमें से आपको बताना है। वैसे राजस्थान के नक्शे में सबसे दक्षिण में तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, लेकिन ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे दक्षिण में कौन सा है। तो इसमें पहला है
मेड़ता सिटी, दूसरा है सोजत, तीसरा है मारवाड़ जंक्शन और चौथा है राजसमंद। तो सही ऑप्शन है इस 4 नंबर, यानी राजसमंद। राजसमंद है वो राजस्थान नक्शे पर इन चारों में से सबसे दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है 6 का, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो यहाँ पर 4 देश दिए गए हैं, नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। इन चारों में से राजस्थान का क्षेत्रफल किसके लगभग बराबर है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ए बै द, यानी नॉर्वे, बेल्जियम और पोलैंड। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ए एवं बै, यानी नॉर्वे और बेल्जियम। तीसरा ऑप्शन दिया गया बै एवं द, यानी बेल्जियम और पोलैंड। और चौथा ऑप्शन दिया गया है ए एवं द, यानी नॉर्वे और पोलैंड। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, ए एवं द, नॉर्वे और पोलैंड का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 7 का, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ब है मध्य प्रदेश, स है आंध्र प्रदेश और द है महाराष्ट्र। तो राजस्थान के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है, ब ऑप्शन आएगा इसमें मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 8 का, भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो ए है उत्तरी पूर्वी, ब है उत्तरी पश्चिमी, स है दक्षिणी पूर्वी और द है दक्षिण पश्चिमी। तो सही ऑप्शन है ए उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी में स्थित है। अगला प्रश्न 9 का प्रश्न है, राज्य की पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग कितना है? यानी राजस्थान की जो पूर्वी सीमा है और पश्चिमी सीमा है, उन दोनों का समय का अंतर कितना है? तो ए है 20 मिनट, ब है 36 मिनट, स है 42 मिनट और द है 60 मिनट का। तो यानी पूर्व में और पश्चिम में दोनों में 9 डिग्री देशांतर का अंतर है और 1 डिग्री देशांतर का अंतर होता है 4 मिनट का। तो 9 चौक 36, तो 36 मिनट का अंतर होगा पूर्वी और पश्चिम सीमा पर। तो 36 मिनट आएगा इसमें। 10 का प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन से देश के लगभग समान है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा देश है जो राजस्थान के लगभग समान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? पहला है श्रीलंका, दूसरा है जापान, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है पाकिस्तान। तो ब है इसमें जापान। जापान को जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के लगभग बराबर है। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है, यानी सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है राजस्थान का? तो इसमें पहला ऑप्शन है तूतीकोरिन, ब है कांडला, स है पारादीप और द है कोचीन। तो गुजरात में है सबसे नज़दीक कांडला बंदरगाह है। ब है इसमें कांडला जो बंदरगाह है वो राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? तो ऑप्शन ए है श्रीलंका, ब है जर्मनी, स है अमेरिका और द है नेपाल। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा श्रीलंका। श्रीलंका से लगभग 5 गुना बड़ा है राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 13 का, राजस्थान राज्य का
पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है? तो इसमें ऑप्शन ए है 7 डिग्री 9 मिनट तथा 7 डिग्री 47 मिनट, ब है 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 9 मिनट, स है 7 डिग्री 47 मिनट तथा 8 डिग्री 9 मिनट और चौथा है 8 डिग्री 9 मिनट तथा 8 डिग्री 47 मिनट। तो इसमें ऑप्शन ब आएगा 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 9 मिनट। अगला प्रश्न है 14 का, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, यानी 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो इसमें ऑप्शन है एक नंबर ऑप्शन है जोधपुर, 2 नंबर है जैसलमेर, 3 नंबर है धौलपुर और 4 नंबर है नागौर। तो जो जैसलमेर है वहाँ से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्यास्त का समय शाम के 7 है यानी 7 PM, तो धौलपुर में जो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है सूर्यास्त का समय क्या होगा? यानी जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है और धौलपुर 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, यानी दोनों का 9 डिग्री का फासला हो गया, 9 डिग्री का अंतर हो गया। तो 9 चौक 36 यानी 36 मिनट का फासला हो गया। अब 36 मिनट जोड़ेंगे या घटाएंगे? अगर सूर्योदय होता है तब तो 36 मिनट जोड़ेंगे और सूर्यास्त होता है तब 36 मिनट पूर्व में घटाएंगे, यानी पूर्व में जोड़ेंगे पश्चिम में घटाएंगे। तो जैसलमेर है वो धौलपुर के पश्चिम में है, तो सूर्योदय पश्चिम में होता है तो बाद में सूर्यास्त होगा पूर्व की बजाय, और धौलपुर पूर्व में है यानी ये पहले हो जाएगा। तो 7 बजे जैसलमेर में होता है तो धौलपुर में पहले हो जाएगा, पहले होगा तो 36 मिनट पहले होगा, क्योंकि दोनों का अंतर 9 डिग्री कम है, दोनों का अंतर 9 है और 9 डिग्री में 36 मिनट का अंतर होता है। तो धौलपुर में 36 मिनट पहले होगा यानी 6:24 पर होगा। ब है इसमें ऑप्शन। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आप वीडियो देखें, उस समय कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। 16 का प्रश्न है, राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर जो 1722 मीटर है, सबसे उच्चतम है गुरु शिखर, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? इसमें ऑप्शन ए है सांबर झील, ब है पंचभद्रा झील, स है राजसमंद झील और द है डीडवाना झील। तो ऑप्शन ए आएगा इसमें, सांबर झील है वो राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 का प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? तो ऑप्शन ए है जयपुर, ब है नागौर, स है अजमेर और द है पाली। तो जो नागौर जिला है इसमें ब आएगा, नागौर जिला है वहाँ पे दोनों रेखाएं मिलती हैं, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। ये दूरी जो नापती हैं रेखाएं वो दोनों नागौर जिले में आकर मिलती हैं। अगला प्रश्न है 18 का, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है, यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है और पूर्व से पश्चिम कितना लंबा है? तो ऑप्शन ए है 834
और 887 किलोमीटर, ब है 852 और 878 किलोमीटर, स है 915 और 842 किलोमीटर और द है 826 और 869 किलोमीटर। तो साथियों ऑप्शन द आएगा इसमें। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। ऑप्शन द इसमें सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 का प्रश्न है, रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। रेडक्लिफ रेखा जो पाकिस्तान से जो सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसको कहा जाता है। तो उसका विस्तार कितना है? ए है हिंदूमल कोट जो गंगानगर में है वहाँ से लेकर बाखाशर जो बाड़मेर है वहाँ तक। ब है कोणा गांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक। स है हिंदुम कोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक और द है कोणागांव गंगानगर से बाखाशर बाड़मेर तक। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा दोस्तों। हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। 20 का प्रश्न है, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी और रामायण में राजस्थान का क्या नाम दर्शाया गया है? ए है मरु प्रदेश, ब है मरु कांतार, स है राजस्थान और द है राजस्थानी आदित्य। तो इसमें ऑप्शन ब आएगा, मरु कांतार। रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान को मरु कांतार नाम दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 का प्रश्न है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। केवल देशांतरीय विस्तार। ऑप्शन ए है 68 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 20 मिनट पूर्व। ब है 69 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 20 मिनट पूर्व तक। स है 68 डिग्री 20 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर और द है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो इसमें ऑप्शन द आएगा, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है राजस्थान। राजस्थान का पूर्वी देशांतर विस्तार है। 22 का प्रश्न है, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? ऑप्शन ए है कर्नल जेम्स टोड ने, ब है जॉर्ज थॉमस ने, स है मैक्स मूलर ने और द है V.A. स्मिथ ने। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में राजस्थान का नामकरण किया था। अगला प्रश्न है 23 का, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है। ए है 5920 किलोमीटर, ब है 5940 किलोमीटर, स है 4850 किलोमीटर और द है 1070 किलोमीटर। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है। 24 का प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस देश के बराबर है? अभी थोड़ी देर पहले भी प्रश्न आया था, रिपीट हो गया है, तो इसमें जापान आएगा। पहले भी आ चुका है, जापान का क्षेत्रफल है वो राजस्थान का के बराबर है। अगला प्रश्न है 25 का, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? ए है उत्तर पूर्व में, ब है दक्षिण पश्चिम में, स है पूर्व में और द है उत्तर पश्चिम में। तो इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। 26 का प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का
कितना प्रतिशत है? ए है 9.95%, ब है 10.55%, स है 10.41% और द है 11.45%। तो इसमें ऑप्शन स आएगा 10.41%। अगला प्रश्न 27 का प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ए है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण अक्षांश, ब है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, स है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, द है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसमें ऑप्शन ब आएगा, ब सही है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है 28 का, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती हैं? यानी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा किस जिले से होकर गुजरती है और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से होकर गुजरती है? तो ए है बांसवाड़ा और जैसलमेर, ब है डूंगरपुर व नागौर, स है बांसवाड़ा व डूंगरपुर और द है डूंगरपुर व धौलपुर। तो इसका सही आंसर है बांसवाड़ा और जैसलमेर। वैसे कर्क रेखा है वो डूंगरपुर से होकर गुजरती है, लेकिन जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो जैसलमेर में से होकर गुजरती है, इसलिए बाड़मेर के साथ जैसलमेर है और डूंगरपुर के साथ धौलपुर है। तो डूंगरपुर के साथ अगर जैसलमेर होता तो ये सही होता, इसलिए बांसवाड़ा और जैसलमेर से होकर गुजरती हैं ये रेखाएं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? तो अक्षांश और देशांतर पहले भी बता चुका हूँ, पहले प्रश्न आ चुके हैं, ये दोनों एक साथ आ गए। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ए है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी तथा 70 डिग्री 46 मिनट से 77 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ब है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, स है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 31 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर और चौथा द है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट पूर्वी देशांतर उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री 45 मिनट से 79 डिग्री 70 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसमें ऑप्शन ब होगा साथियों, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। 30 का प्रश्न है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान का जो इतिहास है उसका जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जी.एन. शर्मा, ब है श्यामलदास, स है जी.एच. ओझा और द है कर्नल जेम्स टोड। तो आंसर होगा द कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के जनक हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 का प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल है। तो राजस्थान का राज्य खेल ए है फुटबॉल, ब है कबड्डी, स है बास्केटबॉल और द है तैराकी। तो सही ऑप्शन होगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल है वो राजस्थान का राज्य खेल है। 32 का प्रश्न है, आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था? ए है कर्नल जेम्स टोड ने, ब है जॉर्ज थॉमस ने, स है विलियम फ्रैंकलिन ने और द है विलियम बेंटिंग ने। तो ऑप्शन ब होगा जॉर्ज थॉमस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
33 का प्रश्न है, उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर, दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी से अंकित की गई हैं। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। ऊपर राजस्थान का एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र में ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। ये कौन कौन से गांव हैं? तो पहला है बोरकुंड, सिलान, कटरा, कोणा। ब है कोणा, कटरा, सिलान, बोरकुंड। स है सिलान, कोणा, कटरा, बोरकुंड। और द है कटरा, कोणा, बोरकुंड और सिलोन। तो इसमें ऑप्शन स होगा, सिलोन, कोणा, कटरा, बोरकुंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 34 नंबर प्रश्न की ओर। राजस्थान के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटती हैं वह है। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, रिपीट हो गया है। तो इसमें ब आएगा नागौर जिले में। नागौर जिले में उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम जो बिंदु हैं, जो दूरी नापी जाती है, वो काल्पनिक रेखाएं हैं, उनको आपस में एक दूसरे को काटती हैं ये रेखाएं। 35 का प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों में से होकर गुजरती है? पहले भी बता चुका हूं मैं। ए है झालावाड़ एवं बांसवाड़ा, ब है बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, स है उदयपुर एवं डूंगरपुर और द है बांसवाड़ा एवं उदयपुर। तो इसमें ऑप्शन ब होगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इन दो जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं, यानी आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? ए है मोहनलाल सुखाड़िया, ब है जयनारायण व्यास, स है भैरव सिंह शेखावत और द है हरिदेव जोशी। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, मोहनलाल सुखाड़िया, जो राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे और इन्हीं को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। 37 का प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? ए है अजमेर, ब है बांसवाड़ा, स है उदयपुर और द है चित्तौड़गढ़। तो डूंगरपुर से होकर भी गुजरती है, लेकिन डूंगरपुर इस ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन में डूंगरपुर है, तो डूंगरपुर इसमें सही आएगा। अगला प्रश्न है, 38 के प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है। तो ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनमें से आपको विकल्प चुनना है। ए है 2.9 लाख वर्ग किलोमीटर, ब है 2.4 लाख वर्ग किलोमीटर, स है 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर और द है 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसमें सही ऑप्शन है स का 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। और वैसे साथियों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। 39 का प्रश्न है, राजस्थान की पहली पोस्ट वुमेन कौन है? राजस्थान की पहली पोस्ट वुमेन, तो राजस्थान की पहली पोस्ट वुमेन ए है आंची देवी शर्मा, ब है भूरी देवी शर्मा, स है गोपाली देवी शर्मा और द है सरोज देवी शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है इसका श, गोपाली देवी शर्मा राजस्थान की पहली पोस्ट वुमेन हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न, राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है? ए है कोटा, ब है उदयपुर, स है झालावाड़ और द है अलवर। तो इसका सही आंसर होगा झालावाड़ जिला है वो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है। 41 का प्रश्न है, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है भरतपुर, जयपुर, जोधपुर और अलवर।
तो राजस्थान का प्रवेश द्वार ऑप्शन ए सही है। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है। ऑप्शन ए है धौलपुर, ब है करौली, स है सवाई माधोपुर का कुछ भाग और द है उपरोक्त सभी। तो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का कुछ भाग है वो डांग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें होगा ऑप्शन द सभी। 43 का प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए है श्री टीकाराम पालीवाल, ब है श्री मोहनलाल सुखाड़िया, स है श्री जयनारायण व्यास और द है श्री हीरालाल शास्त्री। तो प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ए है इसमें श्री टीकाराम पालीवाल, ए ऑप्शन आएगा इसमें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 44 का प्रश्न है, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? ए है राजरूपक, ब है मुहणोत नैनसीरी ख्यात, स है कुलयमाल और द है उक्त ए और ब, एक और दो दोनों में। तो राजरूपक और मुहणोत नैनसीरी ख्यात, इन दोनों ग्रंथों में राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है 45 का, राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ए है जमनालाल बजाज, ब है रघुनाथ सिंह, स है के राधाकृष्णन और द है प्रेमचंद। तो सही ऑप्शन है स का, के राधाकृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 46 का प्रश्न है, राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जयपुर में स्थित है। स आएगा इसमें, जयपुर में स्थित है। 47 का प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है? तो इसमें ऑप्शन ए है श्रीमती रतन शास्त्री, ब है श्रीमती अरुणा रॉय, स है श्रीमती शारदा भार्गव और द है श्रीमती वीणा शहारण। तो इसमें ऑप्शन आएगा ब, श्रीमती अरुणा रॉय। अरुणा रॉय है वो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला है। अगला प्रश्न है 48 का, भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? ए है पोखरण जैसलमेर में, ब है डीडवाना नागौर में, स है बामनवास सवाई माधोपुर में और द है शिव बाड़मेर में। तो इसका सही ऑप्शन है पोखरण में, जो जैसलमेर में स्थित है, वहाँ पर भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था सबसे पहले भारत में। 49 का प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? ए है श्रीमती यशोदा देवी, ब है महारानी गायत्री देवी, स है श्रीमती प्रभा राव और द है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ए, श्रीमती यशोदा देवी। यशोदा देवी है वो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। 50 नंबर प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ब है सरदार जोगेंद्र सिंह, स है सरदार मनमोहन सिंह और द है सरदारा सिंह। तो सही ऑप्शन है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, जो ऑप्शन ए में है। गुरुमुख निहाल सिंह वो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। 51 का प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख थे? ए है महाराजा भवानी सिंह, ब है
उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह, स है उदयपुर महाराणा भीम सिंह और द है जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह। तो इसमें द आएगा। जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह थे वो एकमात्र राज्य प्रमुख थे राजस्थान के, और महाराज प्रमुख, एकमात्र महाराज प्रमुख थे वो थे भूपाल सिंह। ये जो उदयपुर के भूपाल सिंह थे वो महाराज प्रमुख थे, और जो सवाई मान सिंह थे वो राज्य प्रमुख थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, राज्य की कौन सी विधानसभा निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दी गई थी? ऑप्शन ए है तीसरी, ब है चौथी, स है पांचवी और द है छठी। तो छठी जो विधानसभा थी उसको समय से पूर्व ही भंग कर दिया गया था। भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में हुई थी ये, और 1977 में छठी विधानसभा बनी थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मोहनलाल सुखाड़िया को, ब है पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को, स है जमनालाल बजाज को और द है जयनारायण व्यास को। तो इसमें ऑप्शन ब आएगा, जुगल किशोर चतुर्वेदी। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। अगला प्रश्न है 54 का, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जयनारायण व्यास को, ब है दामोदर लाल व्यास को, स है महाराणा प्रताप को और द है जमनालाल बजाज को। तो इसमें सही ऑप्शन आएगा ब, दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है, और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो मुख्य पीठ राजस्थान उच्च न्यायालय की, ऑप्शन ए है जयपुर, ब है जोधपुर, स है बीकानेर और द है उदयपुर। तो सही ऑप्शन है ब, जोधपुर में मुख्य पीठ स्थित है, और इसकी जो खंडपीठ है वो जयपुर में है। जयपुर में है वो खंडपीठ है, खंडपीठ जयपुर में स्थित है, और जो जोधपुर में है वो मुख्य पीठ स्थित है। अगला प्रश्न है, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें एवं ठिकाने थे? ऑप्शन ए है 19 रियासतें, 3 ठिकाने एवं अजमेर मेरवाड़ा को केंद्र शासित प्रदेश, ब है 20 रियासतें 4 ठिकाने, स है 20 रियासतें 3 ठिकाने एवं अजमेर को केंद्र शासित प्रदेश, द है 19 रियासतें और 3 ठिकाने। तो इसका सही ऑप्शन है ए, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और अजमेर मेरवाड़ा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। राजस्थान भूगोल की में भौतिक विशेषताएं हैं और अन्य प्रश्नों का भी समावेश किया गया था इसमें। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो में कोई कमी महसूस हुई हो, दिखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि हम आगे से सुधार कर सकें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।